हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का हमारा जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसके अंतर्गत हम आज इस चैप्टर के अंतर्गत ह्यूमन वांट्स एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो सबसे पहले मैं ह्यूमन वांट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हमारी जो दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, चाहत पूरी करने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए जो भी हमारे माइंड में ये विचार आते हैं, है ना, वो सब हमारे ह्यूमन वांट्स हैं। ठीक है। फिर वो चाहे समाज में कोई भी वर्ग के लोग हों, है ना, विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, है ना, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो वेतनभोगी हैं। तो सबके मन में विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं आती रहती हैं, है ना, वो हमारी आर्थिक गतिविधियों को संतुष्ट करने का मतलब निर्देशन देती हैं वो। और जो इच्छा और चाहत में अंतर होता है कि जैसे इच्छा है कि हमारी हम एक गाड़ी खरीद लें, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, है ना। तो चाहत का मतलब ये होता है तुम्हारी अंदर जो इच्छा है और तुम्हारे पास क्षमता भी है ना। तो चाहत का एक पार्ट होता है इच्छा। तो इसमें हम आज बताने जा रहे हैं ह्यूमन वांट। ऑल द डिजायर्स एंड एस्पायरेशन एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन आर नोन एज ह्यूमन वांट इन इकोनॉमिक्स। यानी कि वो सभी इच्छाएं जो मतलब हमें मोटिव करती हैं, जो हमें मतलब हमारी इच्छाओं को मतलब पूरा करती हैं, है ना, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं जो भी, वो सब हमारी क्या हैं, ह्यूमन वांट्स हैं। तो ह्यूमन वांट्स मैंने बताया दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक है हमारा इकोनॉमिक ह्यूमन वांट, यानी कि जैसे मुझे कोई भी आवश्यकता पूरी करनी है, मान लीजिए मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे लैपटॉप खरीदना है, मुझे मार्कर खरीदना है, तो मुझे सबसे पहले पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। पैसा अगर है मेरे पास, है ना, तो हम वो चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन वांट होती हैं, वहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी दिल की ख्वाहिश, अपने दिल की मतलब जो भी हमारे मन में हसरत, जो मेरी दिल की हसरत है उसको पूरा करने के लिए मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि अमन, चैन या जो शांति है ना, किसी से मतलब प्रेम करना है तो यहाँ पर पैसे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसके बाद में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट, तो यानी कि जो मानव आवश्यकताओं के कुछ लक्षण हैं उसको समझ लेते हैं। नंबर एक है वांट्स आर अनलिमिटेड। जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, दिन प्रतिदिन हमारे भविष्य में, जीवन में वो बदलती रहती हैं। और इच्छाएं मतलब एक नहीं है, वो काफ़ी हैं, है ना, समय के अनुसार वो बदलती रहती हैं। तो इसीलिए इनको बताया गया है वो आवश्यकता हैं वो असीमित हैं। ठीक है। इसके बाद में वांट तरीका मतलब एक आवश्यकता पूरी होने के बाद उसी वही आवश्यकता द्वारा फिर पुनरावृत्ति होने लगती है। सपोज दैट एग्जाम्पल, जैसे भूख है, हमने सुबह खाना खा लिया, फिर मुझे शाम को खाना पड़ेगा। एक बार मनोरंजन हो जाए दोबारा फिर मैं मनोरंजन, ऐसा नहीं कि वो मेरा हो गया बस, उसको मतलब जो है समय के अनुसार मुझे दोबारा फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो उसको हम कहते हैं वांट रिकर। इसके बाद में तीसरे नंबर, ए गिवन वांट इज सेटिएबल, मतलब एक मतलब दी गई मतलब मुझे आवश्यकता, है ना, वो मुझे मतलब है कि जैसे मुझे प्यास लगी है तो अगर मुझे पानी दे दिया जाए तो हम संतुष्ट हो जाएँगे। मुझे अगर ज्ञान की ज़रूरत है, अगर मुझे ज्ञान दे दिया जाए तो हम संतुष्ट हो जाएँगे। ठीक है। इसके बाद में वांट्स आर कम्प्लीमेंट्री, मतलब ये आवश्यकताएँ जो होती हैं वो एक दूसरे के पूरक होती हैं। जैसे कि अगर ट्रैक्टर है, अगर ड्राइवर नहीं है तो फिर ट्रैक्टर का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार हमारे पास पेन है लेकिन अगर कागज़ नहीं है, कॉपी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये आवश्यकता जब ही पूरी होगी जब ये दोनों होंगे। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि ये एक के बिना दूसरे का काम मतलब अधूरा है। तो ये दोनों जब होंगे तब हमारी ये आवश्यकता पूरी होगी। इसके बाद में वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, यानी कि हमारी जो इच्छाएँ हैं वो अनंत हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारे साधन हैं वो सीमित हैं। हमारे पास इसमें मुझे चयन करना पड़ता है कि कौन-सी समस्या है, कौन-सी जो सॉरी आवश्यकता है वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये चयन नहीं करेंगे तो फिर मेरी वो आवश्यकता अधूरी रह जाएगी। जब हम चयन करेंगे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है उसको हम पहले पूरा करेंगे। इसके बाद में वांट्स हैव अल्टरनेटिव मीन्स, मतलब जैसे अल्टरनेटिव मतलब ये बदलती रहती हैं। मतलब जैसे बदलने का मतलब ये नहीं, ये अल्टरनेट हो गए। मान लीजिए अगर किसी को प्यास लगी है तो अगर पानी नहीं है तो आप मतलब जूस से भी काम चल जाएगा। मतलब नारियल के पानी भी काम चल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार मुझे भूख लगी है तो मुझे ज़रूरी नहीं कि रोटी-सब्ज़ी ही हो। उसके अलावा मुझे अगर किसी जैसे तली हुई जो चीज़ें हैं, है ना, फल-फ्रूट हैं, है ना, तो उससे भी हमारा मतलब मेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी।
इसके बाद में है वांट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी, मतलब आपकी आवश्यकताएं काफ़ी हैं, लेकिन उसमें से सबसे अर्जेंट जो आवश्यकता है वो कौन सी है, जिसके बिना हम आगे कोई भी पूरा नहीं कर सकते। सपोज दैट जो मुझे मेडिकल की प्रॉब्लम है, अगर जो मेडिकल की जो प्रॉब्लम है, अगर वो पहले हम वो सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारी आगे वाली जो आवश्यकताएं हैं वो भी हमारी मतलब पूरी नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले मुझे जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो पहले पूरी करनी चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर ना समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।